हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज की तारीख है 10 दिसंबर 2023। ठीक है। तो आज के जो करंट अफेयर्स है उनमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन दिसंबर 2023 आरबीआई रेज्ड यूपीआई लिमिट फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू रुपीज़ डैश। दिसंबर 2023 में आरबीआई ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर डैश कर दी है। आपके ऑप्शन है 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर 7 लाख। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 5 लाख। ठीक है। पहले जो थी वो 15,000 रुपये थी, अब 5 लाख हो गई है। ठीक है। यूपीआई लिमिट की बात हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर किस चीज़ के लिए लिमिट बढ़ाई गई है वो भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है। तो हेल्थ केयर है और एजुकेशन है। ठीक है। एग्जाम में ये भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023, Union Bank of India has collaborated with which of the following IT company for its technical development? दिसंबर 2023 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने तकनीकी विकास के लिए निम्नलिखित में से किस आईटी कंपनी के साथ सहयोग किया है? आपके ऑप्शन है टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर या फिर विप्रो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, एसेंचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in December 2023, which exercise is conducted by Indian Army for women officers of एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी आसियान? दिसंबर 2023 में भारतीय सेना द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की महिला अधिकारियों के लिए कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है टेबल डाउन एक्सरसाइज, टेबल लेफ्ट एक्सरसाइज, टेबल राइट एक्सरसाइज या फिर टेबल टॉप एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, टेबल टॉप एक्सरसाइज। ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2023 अ लेजेंडरी पर्सनैलिटी लीलावती पास्ट अवे। शी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? दिसंबर 2023 में एक महान व्यक्तित्व लीलावती का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? आपके ऑप्शन है पॉलिटिक्स, पोएट, एक्टिंग या फिर म्यूजिक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, एक्टिंग। ठीक है। अब ये जो लीलावती जी जो है ना, ये बेसिकली कन्नड़ फिल्म एक्टर थी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने तमिल में भी काम किया है। ठीक है। तमिल फिल्म में भी काम किया है और तेलुगु फिल्म में भी काम किया है। ठीक है। 600 से ज़्यादा फिल्में की है इन्होंने। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये किसी ना किसी शिफ्ट में तो आ चुका है। ठीक है। ये छप चुका है, बस आने की देरी है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 100% आएगा ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023, which of the following country has become the leading country for International Maritime Organization Green Voyage 2050 प्रोजेक्ट? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना के लिए अग्रणी देश बन गया है? आपके ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, द ग्रेट इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है 6th, 7th, 8th या फिर 9th। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 7th। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023 विच इंस्टीट्यूट होस्टेड ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस विथ मधुसूदन साई ऑर्गेनाइजेशन? दिसंबर 2023 में किस संस्थान ने मधुसूदन साई संगठन के साथ वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजित किया है? आपके ऑप्शन है एम्स दिल्ली, एम्स मुंबई, एम्स अहमदाबाद, एम्स चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, एम्स दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2023
who has inaugurated the new premises of Central Administrative Tribunal CAT मुंबई बेंच। दिसंबर 2023 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT मुंबई पीठ के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, DY चंद्रचूड़ या फिर नितिन गडकरी जी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 DY चंद्रचूड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In December 2023, which of the following scientist has been honored with कर्मवीर चक्र मेडल? दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार, S सोमनाथ, K सिवान या फिर R हरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार। ये है डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिसंबर 2023 हु हैज़ बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मेरे ही 2 बार शिफ्ट में आ चुका है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन 2 बार मेरे ही शिफ्ट में आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है P लालडुओमा, जोरमथोंगा, लाल थानावला, C छुंगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 P लालडुओमा। ठीक है, ये है P लालडुओमा। ठीक है, अब इनका जो पार्टी है वो भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये आते हैं ZPM से, यानी जोरम्स पीपल मूवमेंट पार्टी से। ठीक है, तो पार्टी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अगर SSC को क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना हो ना, तो वो आपसे चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा चीफ मिनिस्टर की पार्टी का नाम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको पार्टी के नाम भी याद रखना है। खास करके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं ना, उन स्टेट्स के पार्टी के नाम आप लोग को खासकर याद रखना है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के पार्टी के नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In December 2023, which country has won Admirals Cup 2023 held at Indian Naval Academy, एजिमाला? दिसंबर 2023 में किस देश ने भारतीय नौसेना अकेडमी एजिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? आपके ऑप्शन है स्वीडन, इटली, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 टीम इटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In December 2023, EKI Energy Services and Indian Oil Corporation has collaborated to promote a sustainable indoor solar cooking system called Dash. दिसंबर 2023 में EKI Energy Services और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने डैश नामक एक टिकाऊ इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है। अब ये जो इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है, इसका नाम आप लोग को बताना है। ऑप्शन है सूर्य नूतन, चंद्र नूतन, सूर्य किरण या फिर चंद्र किरण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 सूर्य किरण। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप लोग को ये नाम याद रखना है, EKI एनर्जी सर्विसेज ये नाम याद रखना है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये नाम याद रखना है। तीनों में से कुछ भी आप लोग के एग्जाम के क्वेश्चन के ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिसंबर 2023 विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय केरलाज कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज द इनिशिएटिव फॉर प्लास्टिक फ्री कोस्ट? दिसंबर 2023 में प्लास्टिक मुक्त तट की पहल के रूप में केरला के कोझिकोडे जिला प्रशासन द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है सुचित्वा थेराम, साजी चेरियान, कोलमवाड़ी या फिर साजी थेराम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 सुचित्वा थेराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू WHO's वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023, इन ईयर 2022 इंडिया अकाउंटेड फॉर -% मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया।
WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के %% मामले भारत में थे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है। रिपोर्ट है 2023 और ये रिपोर्ट बात कर रही है साल 2022 की, ठीक है। तो 2022 में इंडिया में कितने % मलेरिया केसेस थे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में से? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 66%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2024? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंक क्या है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन है 110th, 220th, 338th, 440th। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 220th, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिसंबर 2023 में जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 लाया गया है, ठीक है। अब इस बिल में है क्या, देखिए, जो लोकसभा सीट थी ना जम्मू एंड कश्मीर में, उन सीट्स को चेंज किया गया है, बेसिकली बढ़ाया गया है, ठीक है। जम्मू में पहले थी 37 सीट्स, ठीक है, अब हो गई है 43 सीट्स, ठीक है, 6 का इंक्रीमेंट। कश्मीर में 46 सीट थी पहले, अब 1 सीट को बढ़ाया गया है और अब हो गई है 47 सीट्स, ठीक है, 1 सीट्स का इंक्रीमेंट। और POK के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए 24 सीट को रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। और इस बार जो SC और STs है इनके लिए भी 9 सीट्स को रिजर्व करके रखा है। फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये जो सीट्स है, ये सीट्स है लोकसभा की सीट्स, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये जो बिल था ये इंपॉर्टेंट बिल था, डायरेक्टली आप लोग के एग्जाम में आएगा। जम्मू में लोकसभा की सीट कितनी है, कश्मीर में लोकसभा की सीट कितनी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए कितनी सीट्स रिजर्व करके रखी गई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो सारे करंट अफेयर्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब समझ में आ जाने से कुछ नहीं होने वाला, जितना जल्दी ये समझ में आया है उतना ही जल्दी आप भूल भी जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, PDF को डाउनलोड करना है। PDF में जो अंडरलाइन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और उनके आंसर 2 मिनट के अंदर पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो क्विज़ आप लोग को टेलीग्राम में दिए गए हैं उन क्विज़ को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपकी 50% जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स की वो आज की आज हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल नए करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग एग्जाम बिल्डर्स। थैंक यू सो मच।